बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल इल्म का खजाना। बरोज़ जुमेरात थर्सडे पाकिस्तान के हिसाब से यकुम ज़िलहज 1441 और 23 जुलाई 2020। अशरा ज़िलहज्जा की फजीलत के एतबार से कोई भी ज़माना और इसमें किया जाने वाला कोई भी नेक अमल अल्लाह ताला को इन 10 अय्याम यानी अशरा ज़िलहज्जा में किए जाने वाले अमल से ज़्यादा महबूब नहीं। इन दिनों में ला इलाहा इल्लल्लाह और अल्लाह अकबर और तकबीर और ज़िक्र और अस्कार के दूसरे तरीकों से भी अल्लाह के ज़िक्र की कसरत किया करो, इसलिए कि ये अय्याम ला इलाहा इल्लल्लाह और तकबीर का विर्द करने और अल्लाह का जिक्र करने के लिए बड़े ख़ास अय्याम हैं। और इस अशरा में एक दिन का रोज़ा रखना साल भर रोज़ा रखने के बराबर और इन अय्याम में हर अमल की जज़ा 700 गुना तक बढ़ा दी जाती है। यानी इन 10 दिनों को बहुत कीमती जानिए और जितना हो सके उनको अल्लाह ताला की इबादत में गुजारें और बहुत सारा फजल हासिल करें। ख़ास तौर पर यौम अरफा जो कि जहन्नुम से रिहाई पाने वाला दिन है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई दिन ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह ताला यौम अरफा से ज़्यादा अपने बंदों को जहन्नुम से रिहाई दे। अल्लाह ताला उनके करीब हो जाता है और फिर फ़ख्र के तौर पर फरिश्तों से पूछता है कि उन लोगों को मेरी रहमत और मग़फ़िरत के सिवा क्या चाहिए। इस दिन ख़ास तौर पर गैर हाजियों के लिए रोज़ा रखने की बड़ी फजीलत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मैं उम्मीद रखता हूँ कि यौम अरफा के रोज़ा से साल आइंदा और साल गुज़िश्ता 2 साल के गुनाह अल्लाह ताला माफ़ करता है। मगर जो इस साल हज कर रहे हैं उनके लिए ये बात नहीं है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरफा वाले दिन अरफात के मैदान में जब उनको दूध का प्याला दिया गया था तो उन्होंने पिया था, यानी उन्होंने रोज़ा नहीं रखा था। लेकिन जो हज के लिए नहीं गए गैर हाजियों के लिए रोज़े की बड़ी फजीलत है। लिहाजा आप लोग अगर इस साल नहीं जा सके हैं तो कम से कम इस नेकी से फ़ायदा उठाएं और फजीलत हासिल करें। नबी पाक का फरमान है कि सबसे बेहतर दुआ यौम अरफा की दुआ है और मैं और मुझसे पहले अंबिया ने जो कहा इसमें ये दुआ बेहतर है। ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्ली शैइन क़दीर। अल्लाह के सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए सारी बादशाहत और इसी के लिए सारी तारीफ है और वो हर चीज़ पर खूब कुदरत रखने वाला है। बहुत छोटी सी दुआ है लेकिन इसकी बहुत ज़्यादा करामात हैं। आप इसको आजमा के देख लें। यौम अरफा वाले दिन इसका विर्द करें और इसके साथ आप जो दुआ मांगेंगे यकीन जाने ज़रूर कबूल होगी। जो आदेश अभी मैंने पेश की उसकी तस्दीक के लिए हवाला नीचे दिया हुआ है, आप तस्दीक कर सकते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला की इबादत के लिए अशरा ज़िलहज्जा से बेहतर कोई ज़माना नहीं। इनमें हर दिन का रोज़ा यानी पहली से 9वीं ज़िलहज तक 1 साल के रोज़ों के बराबर और हर रात में इबादत करना पहली से यानी 10वीं ज़िलहज तक शब कदर की इबादत के बराबर है। नोट कीजिए कि रोज़ों के लिए पहली से 9वीं ज़िलहज तक यानी 10 ज़िलहज को जब ईद होती है उस दिन रोज़ा नहीं होता और इबादत के लिए पहली से लेकर 10वीं ज़िलहज की बात है। एक रिवायत के मुताबिक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे अल्लाह की ज़ात पर पुख्ता यकीन है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला यौम अरफा यानी 9 ज़िलहज के रोज़े के बदले गुज़िश्ता साल और आइंदा साल के गुनाह माफ़ फरमा देगा। अशरा ज़िलहज के 9 दिनों के रोज़ों में सहरी के वक्त का शेड्यूल यहाँ आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सिर्फ कराची वालों के लिए है, बाकी शहरों वाले अपने हिसाब से ये वक्त तयन करेंगे। और ये शेड्यूल लाहौर का है, सहरी ख़त्म होने का वक्त। वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद कीजिएगा। बी ऑप्टिमिस्टिक, होप फॉर द बेस्ट बट बी रेडी फॉर द वर्स्ट। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।